हाँ, तो कल हमने पढ़ा था ओम का नियम। तो अब हम पढ़ते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन में हम सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे? परिपथ का। परिपथ को बनाएंगे, ठीक है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो हम सबसे पहले परिपथ का निर्माण करते हैं, परिपथ बनाएंगे। तो ये क्या परिपथ है। अब इसके अंदर RH धारा नियंत्रक, के कुंजी, A एमीटर, R प्रतिरोध तार का वो चालक तार का प्रतिरोध, V यहाँ पे क्या है? विभवांतर है। के यहाँ पे क्या है? कुंजी, चालक तार का प्रतिरोध। तो परिपथ के अंदर ए क्या है? एमीटर है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? धारा के मान को ज्ञात करते हैं। यानी जब बिजली की जो जितनी खपत होती है उसकी क्या लेते हैं? हम रीडिंग लेते हैं। RH यहाँ पे क्या है? RH होता है धारा नियंत्रक, जिससे धारा को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। के यहाँ पे क्या है? कुंजी है, स्विच है, यानी इसके द्वारा स्विच को दबाते हैं या बंद करते हैं तो
लाइट की बिजली की क्या होती है, सप्लाई की जाती है। V यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है। V क्या है यहाँ पे, वोल्ट मीटर है। और R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध होता है। अगर हमको परिपथ जैसे परीक्षा के अंदर दे देते हैं कि ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन को समझाइए, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमको परिपथ याद है अच्छे से तो हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर हमको डायग्राम क्लियर से याद नहीं है तो हम डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं। तो हमको जैसे हमने ये परिपथ का निर्माण किया है और परिपथ के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार हमने इसको जोड़ा है, तो उसके बारे में हम अपने आप इसको लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक सेल, जैसे ये चाहे इसको सेल बोल सकते हैं चाहे बैटरी बोल सकते हैं, तो हम एक सेल या बैटरी एमीटर, धारा नियंत्रक, कुंजी, वोल्टमीटर आदि को जोड़ करके एक क्या करते हैं, परिपथ का निर्माण करते हैं। इस परिपथ में वोल्टमीटर को किसी चालक तार के समांतर क्रम में है, ये सीधा है, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ करके हम क्या करते हैं, विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं, विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं। और विभिन्न मान की धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है, एमीटर के द्वारा धारा का मान ज्ञात किया जाता है। और धारा का जो मान होता है तो वो किसके समानुपाती आता है, फिर विभवांतर के समानुपाती आता है। ये आपके ओम का नियम हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम एक सेल एमीटर धारा नियंत्रक कुंजी आदि को जोड़कर एक परिपथ का निर्माण करते हैं। इस परिपथ में धीरे बोलो, परिपथ में वोल्टमीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इस चालक तार में क्या किया जाता है, विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित की जाती है। अब इस चालक तार में
विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित करके इनके मान को ज्ञात एमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित करके धारा के मान को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती होगी? विभवांतर के ज्ञात किया जाता है तथा इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ये अगर हमको परिपथ ठीक से याद है, डायग्राम ठीक से याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑटोमेटिक अपने आप कर सकते हैं। अगर हमको डायग्राम ठीक से याद नहीं है तो हम डेफिनेशन भी नहीं लिख सकेंगे और हमारे इनके नंबर एग्जामिनर क्या करेगा, काट लेगा। तो इसमें देखो ये परिपथ है, बैटरी है या फिर सेल है, इसमें चालक तार का प्रतिरोध है, ये वोल्टमीटर है, कुंजी के हैं, ए एमीटर होता है और आर एच क्या होता है, धारा नियंत्रक होता है, आर चालक तार का प्रतिरोध होता है, वी वोल्टमीटर होता है जिसमें धारा देखी जाती है। जैसे हमारे घड़ियां होती है नहीं होती है, घड़ी होती है ना, उसके अंदर बताते हैं ना कि भाई कितनी आ रही है लाइट, बताते हैं नहीं बताते हैं, वो वोल्टमीटर होता है कि कुंजी होती है जिसके द्वारा लाइट की बिजली की क्या की जाती है, सप्लाई को काटा जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। एक क्या होता है यहाँ पे, एमीटर होता है जिसके द्वारा धारा के मान को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बोले तो हम धारा की यानी बिजली की क्या लेते हैं, हम रीडिंग लेते हैं या रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। आर एच यहाँ पे क्या होता है, आर एच होता है धारा नियंत्रक जिसके द्वारा धारा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो हमने वही डेफिनेशन है, हम एक सेल, एमीटर, धारा नियंत्रक, कुंजी आदि को जोड़कर एक क्या करते हैं, परिपथ का निर्माण करते हैं। इस परिपथ में वोल्टमीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इस चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करके धारा के मान को ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, एमीटर के द्वारा किया जाता तथा इसमें प्रवाहित धारा विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। जो मैंने आपको ओम के नियम में भी बताया था कि धारा किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के, या फिर विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा आई के, जिसको हम बोलते हैं V समानुपाती I। तो विभवांतर समानुपाती धारा, बोले तो धारा समानुपाती विभवांतर। यह आपके क्या होता है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन।
क्लियर? हाँ, अब है विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ। विभवांतर V व धारा I के मध्य हाँ, तो विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ बनाएंगे हम। हाँ, यह है विभवांतर V और ये है धारा I। तो विभवांतर V और धारा I के मध्य जो ग्राफ बनता है उसमें रेखा सरल और सीधी रेखा के रूप में क्या होता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे विभवांतर है, ये धारा है, तो विभवांतर और धारा I इसके मध्य जो ग्राफ खींचेंगे, आपको एग्जाम के अंदर कैसे भी दे सकता है वो ऑप्शन में। तो विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको वो आड़ा टेढ़ा तिरछा और एक सीधी रेखा के रूप में भी दे सकता है। जैसे आपको ऐसे 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 या फिर ऐसे या फिर ऐसे सीधा भी दे सकता है। तो आपको क्या लगाना होगा कि सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। हमेशा विभवांतर धारा I के मध्य जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। क्यों होता है सीधी रेखा के रूप में? क्योंकि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है, बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है। तो अभी आपको मैंने ओम के नियम में बताया था कि क्या होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसलिए विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे ही धारा का मान भी बढ़ता जाता है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, तो विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ
परीक्षा के अंदर आपको कैसे भी दे देगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और क्यों होता है, जैसे विभवांतर अभी हमने पढ़ा था, विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जितना धारा का मान होगा, जितना धारा का मान बढ़ाएंगे उतना ही विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे ही धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि विभवांतर V व धारा I के मध्य ग्राफ एक सीधी व सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यह आपके क्या होता है, धारा I और विभवांतर V के मध्य ग्राफ। क्लियर, कोई दिक्कत? ये आपके क्लियर है, विभवांतर और धारा I के मध्य ग्राफ।